फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, समीकरण युग 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 का हल है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे, और 5x और 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं ये जो y है वो प्लस में आ रही है, y माइनस में, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर यहां से दोनों को इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो y प्लस में, ये y माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। यहां से जोड़ लेंगे 5 और 2 7, तो यहां से होगी 7x बराबर 6 और 1 यहां से होगी 7। आगे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 7 इंटू है, इधर आके भाग हो जाएगी, भाग को हम बट्टे में दर्शाएंगे ऐसे, ये 7 लिखेंगे, ये गुणा है आके भाग हो जाएगी, यहां से कैंसिल कर लेंगे 7 एकम 7। अब समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक क्या है हमारे पास, देख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2 का 2 लेंगे इंटू x के लिए हमारे पास 1 है, तो यहां से हम 1 लेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 6, और 2 को 1 से इंटू करेंगे, 2 एकम 2, प्लस y इक्वल्स टू 6। y को लेफ्ट में रख लेंगे, 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, यहां जाके हम माइनस कर लेंगे, तो जो y का वैल्यू होगा यहां से माइनस कर लेंगे, ये 4 होगा। तो देख सकते हैं x हमारे लिए 1 है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, y इक्वल्स टू 4। तो समीकरण का हल हमसे पूछा गया था जिसमें x 1 है और y 4 है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में जो ये ऑप्शन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किसी घटना का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो किसी घटना का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो देख सकते हैं एक ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। क्वेश्चन में हमें 5 के प्रथम 5 गुणज का योग पूछा गया है। तो 5 के प्रथम 5 गुणज, पहला होगा 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। ये 5 के पहाड़ा का प्रथम 5 गुणज है, इनका हमें योगफल मांगा है। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे, प्रथम पद को a बोला जाता है, फिर हम d निकाल लेंगे, अगला से पिछला पद माइनस करेंगे, 10 में से 5 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से 5 हो जाएगी। और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमें यहाँ से जोड़ करना है, तो योग करने के लिए फॉर्मूला होती है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग करने का फॉर्मूला है। तो n हमारे पास 5 है, देख सकते हैं ये 5 है, तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे, बट्टा में ये 2 इंटू करेंगे, फिर 2 इंटू a के लिए हमारे पास 5 है, तो हम 5 लेंगे, प्लस n का वैल्यू 5 दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, -1 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इंटू डी, और डी है हमारे पास 5, तो यहाँ से 5 लेके हम ऐसे बड़े ब्रैकेट से इसको बंद कर लेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे 5/2 इंटू 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगी, प्लस
5 में से 1 घटाएंगे 4 और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20। फिर अगली पंक्ति में हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 30 हो जाएगी। 15 दूने 30 कैंसिल हो जाएगी और 15 5 75, यानी 5 के प्रथम 5 गुणजों का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जोगफल 75 आएगा। और देख सकते हैं ऑप्शन ए में 75 दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक हैं। क्वेश्चन में हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक, शून्यांक यानी यहां से हम शून्य ले लेंगे 0। इसके शून्यांक हमें मालूम करना है, तो यहां से हम इस तरह से इसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये 1 को 6 से हम गुणा कर लेंगे, यानी इस 6 को और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है इसको गुणा कर लेंगे तो हमारे पास 6 आएगी। इस 6 को हम ऐसे दो संख्या में ब्रेक करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 5 हो जाए, गुणा करने पर 6 हो जाए। तो हम तोड़ेंगे 6 एक कम 6, फिर तोड़ेंगे यहां से 2 तिया 6, हमारे पास 2 जोड़ा आई। अब देखते हैं कि पहला जोड़ा में जैसे जोड़ने पर 5 आनी चाहिए, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगी, जबकि हमें 5 चाहिए। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, हमें 5 ही चाहिए, यानी हमारा जो 6 को तोड़ने पर दो संख्याएं हमें चाहिए वो 3 और 2 है। तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, अगर ये माइनस है तो माइनस, प्लस होती तो प्लस, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, बड़ा वाला को पहले लेंगे, यहाँ से एक्स है तो एक्स लगाएंगे, फिर छोटा वाला को बाद में लेंगे, ऐसे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। और ये प्लस करके लाने बोला है तो बीच में हम प्लस करेंगे, अगर ये माइनस करके बोलता तो माइनस कर लेते। फिर प्लस में ये 6 को लिखेंगे और इक्वल्स टू में हम 0 लगाएंगे। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये प्लस अंदर में बाहर में माइनस, प्लस माइनस माइनस 3x, अंदर में प्लस बाहर में माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू हम लिखेंगे 0। फिर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, दोनों से हम कॉमन लेंगे x, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x की एक्स स्क्वायर है तो एक बार कॉमन होगी तो एक बार अंदर में रहेगी, ताकि एक्स एक्स एस स्क्वायर माइनस x कॉमन हो गया तो अंदर में 3 को रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में x नहीं है लेकिन दोनों 2 की पहाड़ा में है, तो हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 निकल आया है कॉमन में, तो x अंदर रहेगा। यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ माइनस रखेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 रखेंगे ताकि 3 दूने 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू ये 0 पे यहाँ लिख लेंगे। फिर हम अगली पंक्ति में लिख सकते हैं ये x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3 एक जैसा है तो दोनों में हम कॉमन लेंगे x माइनस 3, और फिर यहाँ से x माइनस 3 कॉमन होगी तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन होगी तो यहाँ से माइनस 2 आएगी और इक्वल्स टू 0। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो देखने में एक जैसा है उनमें से एक बार, और इनके बाहर वाले और इनके बाहर वाले दोनों को मिला के एक जोड़ा बना लेंगे, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम अभी x माइनस 3 इक्वल्स टू ये 0 को एक बार लेंगे, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इसको एक बार लेंगे। यहाँ से अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 3 के लिए एक बार 0 और x माइनस 2 के लिए एक बार 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर ये माइनस का 3 है, उधर जाने से प्लस हो जाएगी। उसी तरह यहाँ से हम लेंगे x बराबर ये माइनस का 2 है, उधर जाने से प्लस हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दी गई द्विघात बहुपद का जो शून्यांक होंगे वो x बराबर 1 होगा 3 और 1 होगा 2। तो x के दो शून्यांक 3 और 2, तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का विविक्तर क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक द्विघात समीकरण दिया है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें पूछा गया कि इसका विविक्तर क्या होगा। विविक्तर यानी डी, डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना। तो यहाँ से हम a प्राप्त करेंगे, a इसको बोला जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक को, तो ये 9 होगी। b लिखेंगे, ये x का गुणांक माइनस 6 को लेंगे, और c ये 1 को लेंगे। यहाँ से हम निकाल लेंगे d। d का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास माइनस 6 है, तो माइनस 6 का
स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लगाएंगे 4 इंटू ए के लिए 9 इंटू सी के लिए 1। फिर ये माइनस का स्क्वायर है तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 गुना कर लेंगे 6 6 36। ये माइनस 9 4 36, 36 से कम 36, तो 36 से 36 घटाएंगे 0 या प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो भी 0। तो जो डी का वैल्यू हमसे पूछा गया था वो 0 होगा। और देख सकते हैं ऑप्शन सी में जो है 0 दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो गोले का आयतन हमें दे रखा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि गोले का आयतन उसका अनुपात हमें दिया है 8:27, पर हमें मालूम है कि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम ले सकते हैं इसे 4/3 पाई आर क्यूब, ये पहला गोला के लिए। और दूसरा गोला अनुपात मैंने बट्टा होता है तो हम बट्टे में लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आर अलग अलग लेंगे, छोटा वैल्यू के लिए छोटा आर, बड़ा वैल्यू के लिए बड़ा आर। और इनका अनुपात हमें दे रखा है 8:27 और अनुपात मैंने बट्टा होता है तो हम लिखेंगे 8/27। तो यहां से देख सकते हैं 4/3 से 4/3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल होगी, यानी हम कह सकते हैं कि आर क्यूब बाई आर क्यूब के नीचे आर क्यूब बराबर में हमें दिया है 8/27। तो यहां से आगे हम लिख सकते हैं इसे, यहां से r बाई आर लिख लेंगे हम, ये इसका क्यूब हटा लेंगे तो इधर आएगा क्यूब रूट हो जाएंगे। तो यहां से हम क्यूब रूट कर लेंगे, क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 को दर्शाएंगे, यानी 3 बार में एक जोड़ा आएगी। यहां से 8 लिखेंगे, यहां से 27 लिखेंगे। फिर हम यहां से लिख सकते हैं r बाई आर बराबर होगी, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और बट्टा में लिख लेंगे हम 27 पाने के लिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। r बाई आर बराबर आएगी, यहां से क्यूब रूट है तो यहाँ 3 रहेगा, यानी 3 में एक जोड़ा, 1 2 3 एक जोड़ा बनेगा, तो वहां से एक बार 2 निकल के आएगी, डिवाइडेड बाय 3 3 बार है तो वहां से एक बार 3 आएगी, यानी छोटा आर का वैल्यू 2 और बड़ा आर का वैल्यू 3 है। तो हमें यहां से निकलना है, क्वेश्चन में दिया गया उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां से हम अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट्टा में लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हम लिखेंगे आर का स्क्वायर बट्टा में आर का स्क्वायर। तो आर के लिए देख सकते हैं छोटा आर का वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी यहां से 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और बड़े आर का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहां से हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी हम कह सकते हैं कि 4:9 हो जाएगी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। और देख सकते हैं 4:9 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन HCF 26,91 बराबर 13 दिया है, LCM 26,91 होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है दो संख्या हमें दिया है, संख्याएं हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं संख्याएं, एक है हमारे पास 26 और दूसरा है 91। इन दो संख्याओं का हमें HCF दिया है, और दोनों संख्याओं का HCF हमें दिया है HCF 13। तो हमें इसका एलसीएम पता लगाना है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है।
तो एक फॉर्मूला हमें मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या, ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM या LCM इंटू, तो यहाँ एक 26 को लेंगे, दूसरा हम 91 लेंगे, ये दो संख्याएं हैं, बराबर HCF हमारे पास है 13, तो यहाँ से हम लेंगे 13 इंटू ये लिखेंगे LCM। 13 का पहाड़ा से हम काट सकते हैं, 13 दूनी ये 26 कट हो जाएगी, तो हम यहाँ से 91 को 2 से गुना करेंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 9 18, 182 हो जाएगी, बराबर उधर LCM हम लिखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका LCM आएगी वो आएगी 182। तो 182 देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। हमें दिया गया है क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 दिया है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका वैल्यू होता है, डी का, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हम डी लिखेंगे और उसके बदले हमें दिया है 0। तो जब डी का वैल्यू 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि मूल जो है वो मूल समान होंगे, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। जब d बराबर 0 होता है तो उसके मूल बराबर और वास्तविक होते हैं, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूल समान है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम a निकाल लेंगे, a हमारे लिए 2 होगी, b हम k को लिखेंगे और c लिखेंगे 3। यहां से हम d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पर हमें बोला गया कि इसके जो दोनों मूल होंगे वो समान होंगे, बराबर होंगे, तो जब मूल समान या बराबर होते हैं तो जो d का वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से हम 0 ले लेंगे। b के लिए k है तो हम यहाँ से k का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4, a के लिए 2 है हमारे पास और c के लिए 3, फिर 0 का 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी हम कह सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। यहां से हम k इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाकर हम इसको प्लस कर लेंगे और k बराबर हो जाएगी, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 24 रूट हो जाएगी, तो k इक्वल्स टू, जब भी जाके रूट होगी ये प्लस माइनस 24 को हम तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी हम कह सकते हैं कि जो k का वैल्यू होगा, ये 2 और 2 मिलके एक जोड़ा बनाएगा तो प्लस माइनस 2 बाहर आएंगे, क्योंकि ये 2 मिलके एक जोड़ा बनाते हैं और 3 दूनी 6 रूट के अंदर होगी, यानी जो k का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2 रूट 6, वो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, आकृति में DE समांतर BC है तो AD बाई DB बराबर होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें चित्र दिया है, एक त्रिभुज है हमारे पास, इस तरह से एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का नाम A B
और सी नामांकित किया गया है। यहां से डी ले लेंगे चित्र के अनुसार, और हमें बोला है कि डी चित्र में दे रखा है कि डी समांतर BC, तो हमें AD बाय DB बराबर क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो यहां से हम लोग चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि चित्र में यदि ABC एक त्रिभुज है तो दो भुजाओं को मिलाने वाले एक रेखाखंड DE खींचा गया है और D जो है BC का समांतर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा को मिलाने के लिए रेखाखंड खींची जाए और वो तीसरी भुजा का समांतर हो जाए तो वो उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देता है, यानी AD बाई DB, AD बाई DB बराबर हो जाएगी उधर से AE बाई EC। तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC हो जाएगी, और देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज के शून्यांकों का गुणनफल है। क्वेश्चन में दिया है हमें एक द्विघात बहुपद दिया है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज के शून्यांक, यानी हम यहां से 0 ले लेंगे। इनके शून्यांकों का गुणनफल हमें पता लगाना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसे 2 का 2 माइनस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो यहां से एक्स हो जाएगी इक्वल्स टू हम लेंगे 0। फिर यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे 0। यहां से ए निकाल लेंगे, ए 1 होगी लेकिन माइनस है तो माइनस 1 ले लेंगे। बी निकाल लेंगे, बी यहां से 1 हो जाएगी, और सी निकालेंगे, सी 2 हो जाएगी। हमें शून्यांकों का गुणनफल पता लगाना है। तो शून्यांक कौन कौन होते हैं? तो शून्यांक होते हैं एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो हमें शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा मांगा है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी कितना है हमारे पास देख सकते हैं, तो सी का वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू है -1। किसी भी संख्या के नीचे 1 मानी जाती है तो हम 1 नहीं लिखे केवल 2 लिखेंगे, और ये माइनस है तो यहाँ से -2 लेंगे। तो शून्यांकों का जो गुणनफल होगा वो -2 होगा, और देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।